हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? एग्जाम आपके पास आ चुके हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और एक सवाल जो बार बार आपके उठ के मेरे पास आ रहे हैं कि सर एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, क्या हमें उसमें एक्सप्लेनेशन भी देना है? क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे उसका हमें वर्किंग्स भी वहां पर दिखाना है, या सिर्फ अपने आंसर को वहां पर लिख के आ जाए? और अगर आंसर लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे, जरा मुझे आप बता दीजिए, ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले। बहुत ध्यान से इस वीडियो को टिल द एंड सुनेंगे अगर आप इंटर या फाइनल के बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो बच्चे कि सब कुछ जानते हुए भी आपके मार्क्स आधे हो जाए या फिर जीरो हो जाए और वो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो सुनेंगे ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है ना, आपका चाहे वो पेपर 10 यानी कि कंपनी ऑडिट का हो जाए, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, सीएफआर का, या फिर आपका पेपर 6 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उन्होंने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है, सेम इंस्ट्रक्शन इशू किया हुआ है आपके एमसीक्यू को लेकर। तो मैं यहाँ पे आपका जो ये है ना आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मैंने ओपन करके रखा हुआ है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और एग्जाम में उसी को आप अप्लाई करेंगे। सुनिए ध्यान से। क्या तीन पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए इशू किया है, इसमें जब उन्होंने सेक्शन ए में आए यानी कि एमसीक्यू में, तो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि नहीं देना है। पहले मैं आपको लेकर आता हूं कि आप फाइनल एग्जाम में आप आ गए, एग्जाम में बैठे, वहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो आपके हाथ में आया। और अगर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या शो योर वर्किंग, अगर उन्होंने मेंशन किया है, तब तो आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए ही आंसर आपको बताना है। वो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे और फिर आंसर कैसे लिखेंगे आपको मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन कहते हैं कि, इसको मैं ले लूं, क्वेश्चन कहते हैं आपका कि अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉसेज एंड इनकम्स और गेन्स आर कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अब देखो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप। पहले क्या करना कि आप लिखेंगे यहाँ पे 1 and 1, और फिर इसके नीचे में आप क्या देंगे जी? एक्सप्लेनेशन। अब सर इसमें हमें क्या एक्सप्लेनेशन देना है? देना तो पड़ेगा, आपको लिखना होगा कि नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर द कलेक्शन ऑफ, या जैसे भी, ऑफ एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू, है ना, या फिर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। हेंस आपका अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेज और लॉसेज इनकम गेन्स आर कॉल्ड आपका नॉमिनल अकाउंट। एक्सप्लेनेशन तो आपको देना पड़ेगा। ये देने के बाद फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, लिखेंगे आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन के आगे में आप क्या करना, कौन सा ऑप्शन है? सी ना, तो आप यहाँ पे सी इस तरीके से करके आप दिखा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके आधे नंबर भी काट ले, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ये कब की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो सब में देना है। जिसमें आपको लगता है कि क्या एक्सप्लेनेशन दो, वहां भी मेरे बच्चे एक लाइन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, मतलब जो भी आएगा आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका 5th नंबर आपका, तो डेप्रिसिएशन 3rd ईयर का कितना होगा, इसका भी आपको वर्किंग दिखाना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट आपका 150 है आपका, तो पहले साल का जैसे भी आप करें 3rd ईयर का जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है एक्चुअली उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन आपको आंसर के साथ देना होगा, तभी 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और सिर्फ आपने क्या किया जी, ऑप्शन लिख के आप आ गए, तो हो सकता है कि एग्जामिनर या तो हाफ मार्क्स देगा या फिर 0 मार्क्स देगा। पॉसिबिलिटी है जो आप गलती काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में उन्होंने क्या किया, यहां पे लिख दिया नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, उन्होंने मेंशन कर दिया नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, तब आपने क्या करना है जी, उस केस में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आपने क्या करना, बस आंसर यहां पे लिख देना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें जहां पे आपको वर्किंग करना होगा, वो वर्किंग कहां करेंगे? हम रफ में करेंगे, रफ में करेंगे, करेक्ट आंसर को निकालेंगे और बस यहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बच्चे, ये सर। नाउ मान लो एग्जाम में आप आ गए और एग्जाम में क्या हुआ कि आपने यही लिख दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन, और एक्सप्लेनेशन देना है कि नहीं देना क्वेश्चन नहीं बताता। अब मैं क्या करूं? तो बहुत ध्यान से बात सुनना। एक मेरा सीएफआर का बच्चा है,
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका जो अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगाया, तो देखा गया कि जो एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन पूछा था ना एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या था, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है। बस चूज द करेक्ट ऑप्शन था, एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया था। उस बच्चे ने क्या किया, करेक्ट आंसर जो आपके थे उसको वर्किंग नोट्स में निकाला, और फिर क्या किया, रफ में एक्चुअली, और फिर उसको आंसर शीट में जो करेक्ट आंसर था वहां पे लिख दिया। टीचर्स ने क्या किया, जिन्होंने कॉपी चेक किया था उसको आधे नंबर दिए, यानी कि 2 नंबर का है तो 1 नंबर दिया, 1 नंबर काट दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया, जब उन्होंने प्रॉपर बातें नहीं बताई थी। लेकिन उससे हमें एक सीख मिली। वो सीख क्या मिली मेरे बच्चे, एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन नहीं बोलते कि आपको देना है, और उस केस में आपको देख रहे हो कि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, तो 2 नंबर का जो टाइम डिवोशन चाहिए वो एटलीस्ट आपको वहां पर दिखाना होगा। यानी कि इवन दो एग्जाम में कहीं इंस्ट्रक्शन में नहीं मेंशन है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो भी मेरे बच्चे आप क्या करना कि आंसर करते समय एक्सप्लेनेशन एक लाइन में दे देना, और फिर आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपका दिखा देना, है ना। अगर एक्सप्लेनेशन उनको लगता है कि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मार्क्स मिल गया ना। ज्यादा लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, कम लिख दोगे उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो मार्क्स काट लेंगे। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनका भी आपको वर्किंग जो होएगा वो आंसर में वहीं दिखाना होगा। वर्किंग को दिखाइए और बहुत साफ सुथरे शब्दों में वहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका ये है उनको डिस्प्ले कराइए, ताकि उनके मार्क्स काटने के चांसेस न के बराबर हो जाए। तो समझिए मेरी बात ना, अगर वो मांगते हैं एक्सप्लेनेशन, तब तो हमें देना ही देना है। नहीं मांगते, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, तो ना दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने साइलेंट कर लिए, कुछ नहीं बताया कि एक्सप्लेनेशन देना है कि नहीं देना है, तो अपने मार्क्स को किसी भी तरीके से सिक्योर करने के लिए, उन बदमाशों के हाथ से मार्क्स ना कटे, इस बात को इंश्योर करने के लिए आप बहुत हल्के फुल्के वर्ड में आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, या फिर वर्किंग अगर रिक्वायर्ड है तो वहीं पे सॉल्यूशन में वर्किंग दिखाइए, और अच्छे तरीके से थोड़ा गैप छोड़ के वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा उसको शो कीजिए कि ये आपका आंसर है। तो मेरे बच्चे आपके मार्क्स यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही, मैं जानता हूं, इसके चलते मार्क्स आपका ना कटे। सीएमए इंटर ग्रुप 1 का मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, ग्रुप 2 वाले बच्चों का भी मैराथन पार्ट 1 आ चुका है, जल्द पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और जो मेरे सीएफआर यानी कि फाइनल के बच्चे हैं, उनका भी 1-2 दिन के अंदर में मैराथन आने वाला पार्ट 1 बहुत मस्त तरीके से बनाया हुआ है, जल्द आपको चैनल पर लेके आता हूं। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपनी तैयारी को दीवेश करेंगे, और जुड़े रहेंगे अपने संतोष सर के साथ अपने तैयारी को दीवेश करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। इनकेस कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे। अगर कुछ लगता है कि हमें उसके लिए वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट है तो एक वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आपको वहीं पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।